शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों बहुत सारे लोग लाइव सेशन में या वीडियोस के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से इन दिनों क्वेश्चन कर रहे हैं नाम दीक्षा के रिगार्डिंग। एक भाई का क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि भैया नाम दीक्षा किस परिस्थिति में होती है किसी भी साधक की, क्योंकि मंत्र दीक्षा तो सभी लेते हैं, शरणागति मंत्र जिसको बोलते हैं, तो नाम दीक्षा किस परिस्थिति में लोगों को दी जाती है। और एक बहन का क्वेश्चन आ रहा है कि भैया नाम दीक्षा में जो नियमावली पालन होती है, जैसे मंत्र दीक्षा जब हम लेते हैं गुरुदेव भगवान से, परम पूज्य से गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए, तो क्या नियमावली वही होती है नाम दीक्षा के लिए भी। कुछ के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया नाम दीक्षा होती क्या है, और कुछ के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया नाम दीक्षा में भी वही खान पान होता है जो मंत्र दीक्षा में होता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या तिलक की रचना कर सकते हैं नाम दीक्षा अगर किसी ने ली है, और नाम दीक्षा की एज क्या है। इस तरीके के जो है मिक्स क्वेश्चन आते रहते हैं। हालांकि एक वीडियो पहले मैंने बनाई थी नाम दीक्षा के रिगार्डिंग, लेकिन अभी फिर से जो शायद नए सब्सक्राइबर्स जुड़े होंगे वो बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम नाम दीक्षा के रिगार्डिंग इन दिनों जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको सम अप कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पिरिचुअल बादल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं नाम दीक्षा क्या होती है। जब परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने श्री मुख से किसी साधक को जपने के लिए मंत्र देते हैं तो उसको मंत्र दीक्षा कहते हैं, उसे ही शरणागति मंत्र कहते हैं। और जब वही परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान अपने श्री मुख से हमें कोई नाम देते हैं जपने के लिए तो उनको नाम दीक्षा कहते हैं। पहला अंतर तो ये। दूसरा, नाम दीक्षा जो है वो किस स्थिति में होती है, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे साधक, मैंने अभी एक दो बहनें मेरी कांटेक्ट में रही इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझे बताया अपनी स्टोरी कि उनके मन के अंदर ये भाव था कि हम शरणागति मंत्र ले तो लेंगे लेकिन उसका पालन नहीं कर पाएंगे ठीक से, या ऐसा भी हो सकता है कि हम भूल जाएं शरणागति मंत्र। तो वो बहुत डरी हुई थी और आखिर में उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो ये स्थिति थी। एक भाई बहनों के साथ क्वेश्चन जो सिचुएशन ये रहती है वो ये रहती है कि उनकी उम्र छोटी है, अभी 16-17 साल के हैं। 2-3 भाई मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हुए हैं मुझसे और मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र अभी 16-17 साल है। तो आश्रम में जब वो दीक्षा के लिए गए तो उनकी जब उम्र पूछी गई तो उनसे बोले बाबा ने कि आप चाहे तो नियमावली ले सकते हैं, आप नाम दीक्षा हम आपकी करा देंगे, बाद में जब आप ग्रेजुएशन हो जाएगी, आप कंप्लीट 19-20 साल के हो जाएंगे, तब हम आपकी मंत्र दीक्षा करा देंगे। ऐसी स्थिति भी होती है आजकल। तो इसलिए जो नए साधक हैं और इस उम्र के हैं, यानी 16, 17, 18, 19 साल वाले, तो पहले वो आश्रम में इस बारे में डिस्कस जरूर कर लें राधा केली कुंज में, अगर आप शरणागति मंत्र दीक्षा के लिए वहां जा रहे हैं तो। ये चीज़ आपको पहले मैं बता दूं। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या तिलक की रचना जैसे मैंने की हुई है, ये हरिवंशी तिलक की रचना नाम दीक्षा के बाद भी होती है, या सिर्फ मंत्र दीक्षित साधक ही तिलक की रचना कर सकते हैं। तो देखिए नियमावली सारी बिल्कुल वैसी ही होती है। जो दिनचर्या एक मंत्र दीक्षा वाले साधक की है वही नाम दीक्षा वाले साधक की भी होगी, वही दीक्षा, वही नियमावली रहती है, वही वाणी पाठ, वही माला जप और वही सब हमारी दिनचर्या, प्रियालाल की सेवा सबकी सेम रहती है। तिलक की रचना भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये गुरु और संप्रदाय से रिलेटेड आप हो जाते हैं। भले से आपने चाहे उन गुरु से नाम दीक्षा ली हो, चाहे आप मंत्र दीक्षा ली हो, हिस्सा तो आप उन्हीं गुरु का है और उन्हीं संप्रदाय का हिस्सा है। तो तिलक की रचना नाम दीक्षा वाले भी सेम ऐसे ही करते हैं और मंत्र दीक्षा वाले भी सेम ऐसे ही करते हैं। एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या भैया लहसुन प्याज हम खा सकते हैं नाम दीक्षा के लिए। तो देखिए नाम से मतलब ये होता है कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो उसमें खाने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप नाम जैसे आपने जनरली हम घर में बैठे हुए भगवान का नाम जप रहे हैं तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गुरु भगवान से अगर आपने नाम दीक्षा ले लिया तो फिर कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, ये बिल्कुल बैन होता है। अभक्ष पदार्थ, अभक्ष पेय सब बैन हो जाता है। और मैंने आपको जैसे अभी बताया कि नियमावली सब कुछ वही रहती है, खाने पीने के नियम, नहाने धोने के नियम, दिनचर्या सब बिल्कुल वैसी ही होती है। बस फर्क इतना होता है कि नाम दीक्षा वाला अपनी जो है गुरु प्रदत्त नाम की माला करता है और मंत्र दीक्षित जो साधक होता है वो गुरु प्रदत्त मंत्र की जो है वो जप करता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो नाम दीक्षा के रिगार्डिंग आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर करें।